नमस्कार दोस्तों, मैं अजय शर्मा स्वागत करता हूं आपका इस सत्यम स्टडी ऐप पर। दोस्तों, लाभानी अपन ने स्टार्ट कर रखी थी और लाभानी में अपन ने बेसिक जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट किए थे। धीरे धीरे अपन आगे बढ़ रहे हैं इस श्रृंखला में और अपन ने लाभानी के टाइप नंबर 7 तक के क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। आज जो मैं बात करूंगा वो करूंगा पार्ट नंबर 8 के, और इस पार्ट नंबर 8 में आज मैं आपको बहुत जबरदस्त क्वेश्चन जो है वो बताने के लिए हाजिर हुआ हूं। तो दोस्तों, टाइम नहीं खराब करते हुए बिल्कुल, और आज अपन लाभानी में बात करेंगे टाइप नंबर 8 की। दोस्तों, पार्ट नंबर 8 में जो आज मैं सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने एक वस्तु खरीदी और उसे 5% हानि से बेच दिया। यदि उसने वही वस्तु 10% कम में खरीदी होती और 33 रुपए अधिक कीमत पर बेची होती तो उसे 30% का लाभ होता। तो आपको यह बोला है कि बताओ वस्तु का लागत मूल्य कितना है या वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। अब दोस्तों, आप मेरी बात बिल्कुल गौर से सुनना। अगर एग्जाम में वापस खरीदने की बात आ जाए कभी भी, जैसे यहां लिखा हुआ है अगर वो इसे 10% कम में खरीदता, अगर एग्जाम में वापस खरीदने की कभी भी बात आ जाए तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि यही एक सवाल है जिसमें वापस खरीदने की बात है, और पूरी लाभानी में ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जिसमें वापस खरीदने की बात है। तो आप देखिएगा सॉल्व करने का जो मेथड है वो क्या होगा, थोड़ा सा मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। दोस्तों, क्वेश्चन जो है वो आपको दे रखा है कि एक व्यापारी ने एक वस्तु खरीदी और उसे 5% हानि पर बेचा। इसका मतलब मान लो चीज 100 रुपए की है और 100 रुपए की चीज को व्यापारी ने 5% हानि पर बेचा, तो 5% हानि का मतलब होता है दोस्तों 95। तो पहली लाइन जो है वो आपको ये बता रही है कि एक व्यापारी ने एक वस्तु को 5% हानि पर बेचा, मतलब 100 रुपए की चीज को बेचा 95 में। अब आपको बोला यदि उसने वह वस्तु 10% कम में खरीदी होती। अगर एग्जाम में वापस खरीदने की बात आ जाए तो तुरंत समझ लेना यही एक सवाल है जिसमें वापस खरीदने की बात है, और पूरी लाभानी में वापस खरीदने की बात है ही नहीं। तो यदि उसने 10% कम में खरीदा होता, तो अगर उसने 10% कम में खरीदा होता मतलब अगर उसने खरीदा होता 90 में, अगर उसने 10% कम में खरीदा होता और 33 रुपए अधिक में बेचा होता। रुपए को एक बार मैं साइड में लिख रहा हूं क्योंकि यहां मैं पूरा मामला जो परसेंटेज से सॉल्व कर रहा हूं, तो एक बार मैंने रुपए को साइड में लिखा। 33 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। लाभ हमेशा होता है क्रय मूल्य पर। इसका मतलब लाभ जो है, नया क्रय मूल्य जो 90 है और 90 पर लाभ होगा दोस्तों कितने परसेंट का? 30% का। ये है दोस्तों पूरा क्वेश्चन। अगर ये वाला चक्रव्यूह आपको समझ में आ गया तो ऐसे समझ लेना आपको ऐसे सवालों में कभी दिक्कत नहीं आएगी। क्या चक्रव्यूह है? सवाल में एक बार वापस से बोलता हूं कि एक व्यापारी किसी वस्तु को 5% हानि से बेचता है तो 100 की चीज को बेचा 95 में। यदि उसने 10% कम में खरीदा होता, 33 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। तो 90 की चीज को बेचा 30% लाभ से। 90 की चीज जब 30% लाभ से बिकेगी तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट और तेरा नाम हो गया 117। इसका मतलब पहले बेचा है उसने 95 में, अब बेचा है उसने 117 में। सही है दोस्तों? आप मुझे बताओ पहले बेचने में और अब बेचने में परसेंटेज में अंतर कितना है? तो दोस्तों 95 में और 17 में अंतर जो है वो है दोस्तों 22% का। परसेंटेज में अंतर है 22% का, और वैसे आपको बोला गया कि पैसों में अंतर जो है वो 33 रुपए का है, क्योंकि 33 रुपए अधिक में बेचा होता। अधिक और कम का मतलब एग्जाम में अंतर से है। बेचने में अंतर दे रखा है आपको 33 रुपए का और परसेंटेज में अंतर दे रखा है आपको 22% का। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि 22% का मान जो है वो 33 रुपए के बराबर है। तो 22% का मान अगर 33 रुपए के बराबर है, आपको क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य पूछा है तो दोस्तों 100% का मान निकाल लो। आंसर आपके सामने हाजिर है। तो यहां से जो अगर मैं 100% का मान निकालूंगा तो आंतरिक पदों का गुणनफल तो हो गया 33 गुणा 100, बाह्य पदों का गुणनफल हो गया 22x
22 आया नीचे, ये 2 बार कटा, ये 3 बार कटा और यहां से आंसर आएगा, वस्तु का जो क्रय मूल्य आया है दोस्तों वो आया है कितना रुपए, 150 रुपए। आराम से आप देख सकते हैं, कहीं कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर एग्जाम में वापस खरीदने की बात आ जाए तो आप तुरंत समझ जाएं कि यही एक ऐसा सवाल है जिसमें वापस खरीदने की बात है। 100 रुपए की चीज को 5% हानि पर बेचा, अगर इसे 10% कम में खरीदा होता तो उसे 30% का लाभ होता। पैसों में अंतर दे रखा है 33 रुपए का, परसेंटेज में अंतर है 22% का, तो 22% का मान 33 रुपए के बराबर है, तो 100% का मान 150 रुपए के बराबर है। बहुत अच्छे। अगर आपने क्वेश्चन देख लिया हो, अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो भी कोई बात नहीं, एक सेम पैटर्न का क्वेश्चन मैं आपके लिए और लेके आ रहा हूं, अच्छे से देखें। एक और नगमा आपके सामने, क्वेश्चन में अगर आपको पढ़ के बताता हूं, आप खुद प्रैक्टिस करें, खुद आंसर बताएं मुझे। एक व्यापारी किसी उपभोक्ता को वस्तु 10% लाभ पर बेचता है। यदि इसने इसे 10% कम में खरीदा होता तथा 2 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 16 से ही 2/3% का लाभ होता। तो आपको फिर बोला कि बताओ उस वस्तु का जो है वो क्रय मूल्य जो है वो कितना है। दोस्तों सेम पैटर्न है, सेम सवाल है, इतना सा भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इस सवाल में भी वापस खरीदने की बात है। अगर मैं इस सवाल को सॉल्व करूं, बात दोस्तों बिल्कुल वापस से देखिएगा, सेम बात करूंगा। एक व्यापारी किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। 10% लाभ का मतलब 100 रुपए की चीज जो है, 100 रुपए की चीज को बेचा है 110 में, और व्यापारी ने वस्तु को बेचा है कितने परसेंट लाभ से, 10% लाभ से बेचता है। यदि वह इसे 10% कम में खरीदता, तो अगर वो इसे 10% कम में खरीदता तो वापस खरीदने की बात आ गई, तो यही सवाल है। तो 100 की चीज को अगर 10% कम में खरीदता, इसका मतलब अगर वो इसे 90 में खरीदता तथा 2 रुपए कम में बेचता, रुपए को एक बार मैं साइड में रखता हूं क्योंकि वहां मैं पूरा मामला परसेंटेज से सॉल्व कर रहा हूं। अगर 2 रुपए कम में बेचता तो उसे 16 से ही 2/3% का लाभ होता। 16 से ही 2/3% का मतलब होता है 1/6। 1/6 का मतलब अगर क्रय मूल्य 6 है तो लाभ जो हो रहा है ना वो हो रहा है कितने रुपए का, 1 रुपए का। तो 90 की चीज को आपको 16 से ही 2/3% लाभ से बेचना है। 90 की चीज को 16 से ही 2/3% लाभ से बेचोगे तो 16 से ही 2/3% का मतलब 1/6, और लाभ का मतलब कितना, 7/6। ये बात मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे से बता चुका। तो 90 गुणा 7/6, 15 छक्के 90 और 15 संतय, अब वो चीज बिक रही है, वो बिक रही है दोस्तों कितने में, 105 में। पहले वो चीज बिक रही थी 110 में और अब वो चीज बिक रही है 105 में। तो मेरे हिसाब से जो विक्रय मूल्य में अंतर है वो है कितने परसेंट का, 5% का। तो मेरे हिसाब से परसेंटेज में अंतर है 5% का, और अगला बोल रहा है कि 5% का मान जो है वो बराबर है कितने रुपए के, 2 रुपए के। क्योंकि यहां बेचने में अंतर 2 रुपए कम में बेचता, कम और ज्यादा का मतलब एग्जाम में अंतर होता है, और ये अंतर जो है वो बेचने में है। तो 5% का मान जो है वो 2 रुपए के बराबर है। आपको क्रय मूल्य पूछा है तो भाई लोगों आप मान निकाल लो, 100% का आंसर आपके सामने हाजिर है। यहां से अगर मैं 100% का मान निकालूंगा तो आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर 5x, x आया नीचे, ये इससे कटा 20 बार, और क्वेश्चन का आंसर जो आएगा क्वेश्चन नंबर 2 का वो आएगा 40 रुपए। आराम से आप देख सकते हैं, कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर एग्जाम में वापस खरीदने की बात भी आ जाए, रिपीट कर रहा हूं मैं लाइन, अगर एग्जाम में कभी भी वापस खरीदने की बात भी आ जाए तो आप तुरंत समझ जाना यही एक सवाल है, और किसी भी सवाल में वापस खरीदने की बात है ही नहीं।
एक और क्वेश्चन, सेम पैटर्न का एक और क्वेश्चन आपके लिए लेता हूं, एक लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। बहुत बार एग्जाम में आ चुका, पटवार में भी ये बहुत बार आ चुका, अच्छे से देखिएगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। पैटर्न आप याद रखें, मैं आपको ये पैटर्न याद कराने के लिए सब कुछ कर रहा हूं कि आपको पैटर्न याद रहे कि अगर ये लिखा हुआ आ जाए तो आपको ये एक्शन लेना है। लाइन टू लाइन अपन सारे सवाल कर रहे हैं, शुरू से मैंने कड़ी ली है, इस कड़ी को जोड़ते जोड़ते मैं आगे बढ़ रहा हूं। एक पुस्तक विक्रेता, देखिएगा बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 4% कम में खरीदता, वापस खरीदने की बात आ गई है, यदि वह इसे 4% कम में खरीदता और 6 रुपए अधिक में बेचता तो उसे लाभ होता 18 सही 3/4% का। तो आपको बोला है कि बताओ भाई साहब पुस्तक का जो है वो क्रय मूल्य जो है वो कितना है। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए देखिए आंसर क्या आएगा। कीजिए सॉल्व, पैटर्न का तरीका मैं आपको बता चुका, सॉल्व आप लोगों को करना है। पहली लाइन, एक पुस्तक विक्रेता अपनी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। तो 10% लाभ पर बेचने का मतलब 100 रुपए की जो चीज है उसे बेचा है 110 में। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? यदि उसने 4% कम में खरीदा होता, वापस खरीदने की बात आ गई, पैटर्न मेरे दिमाग में तुरंत आ गया, रे मैंने कहा ये तो वो सवाल है। तो यदि उसने 4% कम में खरीदा होता तो 4% कम का मतलब यदि उसने खरीदा होता कितने में, 96 में, और 6 रुपए अधिक में बेचा होता, इसका मतलब विक्रय मूल्य में अंतर जो है वो 6 रुपए का है, बेचने में अंतर जो है वो 6 रुपए का है। 6 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 18 सही 3/4% का लाभ होता। इसका मतलब आपको 96 की चीज को 18 सही 3/4% लाभ पर बेचना है। जब मैं 96 की चीज को 18 सही 3/4%, 96 की चीज है 18 सही 3/4% लाभ का मतलब या तो मैं लिख सकता हूं ऐसे भाई 20% लाभ का मतलब 120/100, 30% लाभ का मतलब 130/100, या 18 सही 3/4% लाभ का मतलब 118 सही 3/4/100। या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई 18 सही 3/4% का मतलब क्या, तो आप मुझे कहोगे सर 18 चौके 72 और 72 और 3 75, तो ये हो गया 75/4 और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। सही है, तो 25 75, 25 चौके 100, तो 18 सही 3/4% लाभ का मतलब होता है 3/16। 18 सही 3/4% का लाभ का मतलब होता है 3/16। 3/16 का मतलब अगर क्रय मूल्य 16 है तो लाभ जो है वो 3 रुपए का हो रहा है। अगर क्रय मूल्य 16 है तो लाभ 3 रुपए का हो रहा है। तो यहां जो है अगर मैं ये लाइन न लिखूं, अगर मैं सीधा लिखना चाहूं तो मैं विक्रय मूल्य लिख सकता हूं 96 की चीज पर 3 का लाभ, तो यहां मैं 19/16 भी लिख सकता हूं। या आप इसको सॉल्व करोगे तो भी 19/16 ही आएगा। आप सॉल्व भी करके देख सकते हैं कि 18 चौका 72, 472 और 3 475/400 हो गया। तो 475/400 भी जो है, देखो आप मैं यहां से सॉल्व कर देता हूं, 475/400, क्योंकि 18 चौके 72, 472 और 3 475/400, तो इसको भी सॉल्व करोगे तो 25 से काटोगे तो ये भी 19/16 आएगा। या आप इसका फ्रैक्शन निकालोगे 16 की चीज पर 3 का लाभ, तो भी ये कितना आएगा 19/16। कैलकुलेशन करता हूं तो 16 छक्के 96 और 19 छक्के 114, तो 96 की चीज को 18 से ही 3/4% लाभ पर बेचोगे तो यहां पर जो आएगा वो आएगा 116। अब 114। अब देखो दोस्तों, बेचने में अंतर कितने रुपए का है, 6 रुपए का। पहले कितने में बेचा 110 में, अब कितने में बेचा 114 में। तो परसेंटेज में अंतर कितने का है 4% का। 4% का जो मान है वो 6 रुपए के बराबर है। क्रय मूल्य पूछा है तो 100% का मान निकालकर आंसर निकाल लो कि 4% का मान। 4% क्यों? क्योंकि विक्रय मूल्यों में अंतर है 4% का।
4% का मान 6 रुपए के बराबर है, तो 100 का मान निकाला, आंतरिक का गुणनफल ये आया 4, फिर 3/2, तो यहां से भी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 150 रुपए। ऑप्शन नंबर 3। सेम सवाल है, तीनों मैंने एज इट इज सवाल लिखा है केवल आपको समझाने के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एग्जाम में कभी भी अगर वापस खरीदने की बात भी आ जाए तो आप लोग तुरंत समझ जाइएगा कि यही वो पैटर्न है, यही वो सवाल है और यही वो मेथड है जिससे आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वापस खरीदने वाले सवालों में आपको कोई गड़बड़ नहीं लग रही, ऐसे सवालों को आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। बात करता हूं दोस्तों अब मैं नेक्स्ट पैटर्न की, नेक्स्ट टाइप की। एक छोटा सवाल अगला देखिएगा दोस्तों, आता हूं मैं इस सवाल के बाद में नेक्स्ट टाइप पर। सवाल है, एक वस्तु को 996 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 894 में बेचने से हुई हानि दोनों समान है, तो आपको बोला यह गया है कि वस्तु का जो है वो क्रय मूल्य जो है वो क्या है। बहुत छोटा सा सवाल है, आपको बता देता हूं मैं इस पैटर्न के सवाल। ये पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है आप लोगों के लिए, थोड़ा सा मैंने पैटर्न चेंज किया है। सवाल दोस्तों बहुत टंचा पंचा सवाल है, बहुत छोटा सवाल है कि आपको ये बोला 894 में जब बेचा, ये क्रय मूल्य और यहां है 996। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। सवाल क्या है? सवाल ये है कि 894 में बेचने पर जो यहां से हानि हो रही है वही 996 में बेचने से क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। क्या मेरी बात सही है? मतलब यहां जो लाभ हो रहा है, यहां जो हानि हो रही है, वो दोनों आपस में क्या है? बराबर है। अब दोस्तों देखो, दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तरीका नंबर 1 डिफरेंस से। आप मुझे ये बताओ कि 996 में और 894 में, 894 में और 996 में गैप कितने का है? तो आप मुझे कहोगे सर इन दोनों में गैप जो है, अंतर जो है वो 102 रुपए का है। सही है, 102 रुपए का अंतर, लाभ और हानि आपस में बराबर। इसका मतलब अगर मैं 102 रुपए का बंटवारा करूं आधा आधा, तो मतलब पहले हानि हो रही थी 51 रुपए की, अब लाभ हो रहा है कितने रुपए का? 51 रुपए का। क्या मेरी बात सही है? क्योंकि लाभ और हानि आपस में बराबर है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 102 का। 102 को जब मैंने 1:1 में डिवाइड किया तो 51 रुपए इसके पास, 51 रुपए इसके पास। अब अगर आपको क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य निकालने के लिए या तो 894 में 51 जोड़ दो, या तो 894 में आप 51 जोड़ सकते हैं, या 996 में से 51 घटा दो, आंसर सेम ही आएगा। या 996 में से 51 क्या कर दो? घटा दो। आंसर में कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, आंसर आएगा 5, 4 हाथ की 1, और ये आंसर आएगा इस क्वेश्चन का 945 रुपए, ऑप्शन नंबर 3। क्या दोस्तों मेरी बात आपको समझ में आई? कुछ भी नहीं करना था सवाल में, केवल इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखा, उसे 1:1 में डिवाइड किया और आंसर आप लोगों के सामने हाजिर है। आंसर आया दोस्तों 945 रुपए। कई बार लोग ऐसे भी बोलते हैं कि सर अगर लाभ और हानि दोनों समान हो, जैसे यहां जो लाभ हो रहा है और यहां जो हानि हो रही है, दोनों समान हो, चूंकि इस सवाल में समान है तो यहां पर जो है वो शॉर्ट ट्रिक आराम से काम कर सकती है। तो लोगों ने मुझे बोला कि सर आप ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि 894 में बेचा जो हानि है, 996 में बेचा जो लाभ है, अगर ये दोनों बराबर हैं लाभ और हानि, तो इसका मतलब क्रय मूल्य जो है वो इन दोनों के बिल्कुल बीच में है। तो इन दोनों के बीच में है तो दो संख्याओं के बीच की संख्या अपन कैसे निकाले? तो अगर कभी डायरेक्ट भी आप लोगों को सॉल्व करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं कि क्रय मूल्य जो है वो इन दोनों के बीच में है, मतलब 996 प्लस 894 बटा 2। क्या मेरी बात सही है? अगर लाभ और हानि दोनों समान हो तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं कि दोनों को जोड़ा और 2 का भाग दिया। दोनों को जोड़ेंगे तो 6 4 10, 0 हाथ की 1,
ये 9 हाथ की 1 और ये हो गया 1890, और 1890 में भी अगर आप 2 का भाग देंगे तो यहां से भी आंसर आएगा आपका दोस्तों 945 रुपए। तो कभी भी लाभ और हानि आपस में समान हो तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग भी दे सकते हैं, और आप इस मेथड से भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको मेरी बातें समझ में आ रही है। जो कि भी आपको मैं बातें बता रहा हूं कि दोनों मेथड मैंने आपको बताए, ये मेथड मैंने आपको इसलिए बताया कि आगे सवाल का अगर थोड़ा भी वैल्यूज में चेंज होगा तो बहुत जबरदस्त अच्छा से काम करेगा। तो यहां तक दोस्तों बात क्लियर है। बात करता हूं दोस्तों इसी पैटर्न के क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ही। एक और क्वेश्चन देखिएगा, सेम पैटर्न है, पैटर्न से ही मैं आगे बढ़ रहा हूं जिससे आपको दिक्कत नहीं आए। उसी पैटर्न में जो जो सवाल बनते हैं ना वो मैं सारे आप लोगों को सॉल्व करा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि ये सवाल अलग ले लिया, अगला इससे अलग ले लिया, अगला इससे अलग ले लिया, सारे ये सेम पैटर्न के हैं। तो इसी कड़ी में आप आगे जुड़ते जाएं, फिर आपकी मर्जी है वो बुक सॉल्व करें, फिर आप मुझे बताएं जो डाउट हो। देखना दोस्तों, किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपए में बेचने से होने वाली हानि का इस बार क्या है, दुगना है। तो आपको बोला बताओ मेरे भाई इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। बात सुनिएगा दोस्तों, पहले मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करता हूं। अब देखिएगा दोस्तों मेरी बात, सवाल क्या है, क्रय मूल्य तो मैंने रखा बीच में, मैंने कहा सर क्रय मूल्य को तो आप लाओ यहां। अब बताओ बात क्या। बात मेरे भाई इतनी है, किसी वस्तु को जब 900 रुपए में बेचता हूं तो 900 रुपए में बेचने से होने वाला लाभ 600 रुपए में बेचने से होने वाली हानि का दुगना है। लाइन लिख देता हूं, लाभ जो है वो हानि का दुगना है। क्या मेरी बात सही है? ये लिखी हुई लाइन, लाभ हानि का क्या है, दुगना। पहला काम तो आप ये करो, लाभ हानि का दुगना है तो लाभ और हानि का अनुपात क्या आएगा। लाभ हानि का दुगना है, 3 गुना है, 5 गुना है, कुछ भी हो, लाभ बट्टा हानि जो आएगा वो आएगा 2/1। लाभ हानि का दुगना होने का मतलब अगर लाभ 2 का है तो हानि कितने की है, 1 की। इसका मतलब दोस्तों ये है लाभ अगर 2 का है तो हानि जो है वो कितने की है, 1 रुपए की है। क्या मेरी बात सही है? पिछले सवाल में बराबर थे, इस बार जो लाभ है वो हानि का दुगना है, तो ये 1 तो ये 2। अब आप मुझे बताओ इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। तो आप मुझे कहोगे सर इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो है 300 रुपए का। 300 रुपए को 1:2 में डिवाइड करोगे तो 300 रुपए को 1:2 में डिवाइड करोगे तो 1 वाले का हिस्सा तो आएगा 100 रुपए और 2 वाले का हिस्सा आएगा 200 रुपए। डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो दिख ही रहा है कि 300 रुपए को 1:2 में बांटेंगे तो 300/3 गुणा 1, तो ये हिस्सा तो आएगा 100 रुपए का, ये हिस्सा आएगा 200 रुपए का। अब अगर आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो या तो आप 600 में 100 जोड़ दो या आप 900 में से 200 घटा दो। क्रय मूल्य आपके सामने हाजिर है। अगर आपको क्रय मूल्य निकालना है तो या तो 600 में आप 100 जोड़ दो तो भी क्रय मूल्य आएगा, या 900 में आप कितना घटा दो, 200, तो 900 में आप 200 घटाओगे तो भी क्रय मूल्य आएगा। तो क्रय मूल्य दोस्तों आएगा कितना रुपए, 700 रुपए। क्या मेरी बात आपको क्लियर है? आराम से देख लें, आराम से उतार लें, कहीं कोई डाउट है तो मुझे बताएं। एक और सवाल, एक और नगमा मैं आपके सामने पेश करता हूं इसी पैटर्न पर आगे बढ़ते हुए। एक और सवाल इसी पैटर्न का है दोस्तों, पैटर्न भी मैंने चेंज नहीं किया, एक ही पैटर्न के क्वेश्चन कराए जा रहा हूं। देखना, किसी वस्तु को 820 रुपए में बेचने से जो हानि होती है उस वस्तु को 950 रुपए में बेचने से जो लाभ होता है उसका अनुपात दे रखा है 7:6। तो बताओ वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया तो ऐसे पैटर्न में तो आपको दिक्कत ही नहीं है।
किसी वस्तु को 820 रुपए में बेचने पर जो हानि है। मैं दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करता हूं और फिर आप लोगों के लिए नगमा पेश करता हूं कि ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे किया जाए। पहले मैंने क्रय मूल्य माना बीच में, क्योंकि एक हानि है और एक लाभ है। दोस्तों बात बिल्कुल गौर से सुनिएगा, यहां मैंने लिया एक बीच में क्रय मूल्य। मैंने कहा भाई अब बता क्या सवाल। बोला सर सवाल ये है 820 रुपए में बेचने से जो हानि होती है तो क्रय मूल्य से कम में बेचोगे तो हानि होगी। 820 रुपए में बेचने से जो हानि होती है और 950 रुपए में बेचने से जो लाभ होता है, 950 रुपए में बेचने से जो लाभ होता है उनका अनुपात है 7:6। 7:6 का मतलब हानि वाला हिस्सा अगर 7 का है तो लाभ वाला हिस्सा जो होगा वो कितने का होगा? 6 का। क्या मेरी बात दोस्तों आप लोगों को समझ में आई कि हानि वाला हिस्सा अगर 7 का है, क्योंकि दे रखा है पहले हानि है तो हानि वाला हिस्सा 7 का है तो लाभ वाला हिस्सा कितने का है? 6 का है। क्या मेरी बात सही है? अब आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। आप मुझे बताओ इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो कितना है। तो 950 में और 820 में, तो ये हो गया दोस्तों 80, 8 और 5 13। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है दोस्तों 130 रुपए का। क्या मेरी बात सही है? 130 रुपए को अगर 7:6 में बांटोगे तो 130 के नीचे आएगा 7 और 6 13, तो इसका हिस्सा तो आएगा दोस्तों 70 रुपए का और इसका हिस्सा आएगा दोस्तों 60 रुपए का। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, आराम से आप देख सकते हैं। 130 को 7:6 में बांटेंगे तो 7 वाला तो 70 रुपए, क्योंकि 130 के नीचे 13 गुणा 7 और 130 के नीचे 13 गुणा 6। सही है। अब अगर आपको क्रय मूल्य निकालना है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। मैंने कहा सर कैसे? या तो 820 में 70 जोड़ दो और या 950 में से 60 घटा दो, या 820 में 70 जोड़ दो या 950 में 60 घटा दो। आंसर आपके सामने हाजिर है और आंसर आएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का 890 रुपए, जो कि है ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि इस पैटर्न के क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे। ये पैटर्न के 2-4 सवाल मैंने आपको बताए हैं। पहले मैंने परसेंटेज कम वाला बताया, फिर मैंने आपको ये वाला पैटर्न बताया। कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझे आराम से बता सकते हैं। क्लियर है? चलो एक और बात देखिएगा, बात करता हूं दोस्तों इसी पर आधारित क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। ये कोई जबरदस्त क्वेश्चन नहीं है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, फिर भी मैं एक क्वेश्चन आपके लिए बता देता हूं। किसी वस्तु को 50 रुपए में बेचने से होने वाली हानि का प्रतिशत वही है जो 70 रुपए में बेचने से होने वाले लाभ का परसेंटेज है। चाहे परसेंटेज लिखा हुआ है चाहे रुपए में लिखा हुआ है, बात तो वही है। तो आपको बोला भाई लाभ और हानि का वो परसेंटेज क्या है। मतलब दोस्तों ये सवाल वही है, सवाल जो है वो वही है। आपको सवाल देखना है तो आप इधर साइड में देख सकते हैं और जो इसमें सवाल में है वो बात मैं आपको इधर बताता हूं। सवाल में केवल इतना सा ही बात है कि ये मैंने लिखा क्रय मूल्य। उसने बोला जब मैं इसे 50 रुपए में बेचता हूं तो जो हानि का परसेंटेज होता है और जब मैं इसे 70 रुपए में बेचता हूं जो लाभ का परसेंटेज होता है वो दोनों आपस में बराबर है। आपको वो परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी क्रय मूल्य की, क्योंकि लाभ का परसेंटेज भी होता है लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100 और हानि का परसेंटेज भी होता है हानि बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। तो पहला काम, अगर मैं यहां से क्रय मूल्य ज्ञात करूं तो अगर लाभ और हानि बराबर ही है तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग, तो 70 + 50 या 50 + 70 बट्टा 2, तो 120 में 2 का भाग दिया तो यहां से क्रय मूल्य जो आया वो आया कितना रुपए? कितना रुपए आया दोस्तों? 60 रुपए। क्या मेरी बात सही है? क्रय मूल्य इन दोनों के बीच में रहेगा क्योंकि लाभ और हानि का परसेंटेज आपस में बराबर है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि यहां पर हानि भी है। अगर 60 की चीज को 50 में बेच रहे हो तो हानि भी हो रही है 10 रुपए की, और अगर लाभ देखोगे
तो लाभ भी हो रहा है कितने रुपए का, 10 रुपए का। लेकिन क्वेश्चन में आपको लाभ और हानि का परसेंटेज पूछा है, तो दोस्तों या तो आप लाभ का परसेंटेज निकाल लो या हानि का परसेंटेज निकाल लो। ये आएगा, अगर लाभ देखो तो लाभ बट्टा क्रय मूल्य 60 गुणा 100, हानि भी अगर मैं देखूंगा तो हानि भी 10 की है, बट्टा क्रय मूल्य है 60 गुणा 100। तो चाहे लाभ का परसेंटेज देख लो चाहे हानि का परसेंटेज देख लो, आंसर जो आएगा वो आएगा दोस्तों 16 से ही 2/3%। तो मैं दोस्तों ये आपको क्वेश्चन मैंने इसलिए बताया कि अगर एग्जाम में परसेंटेज पूछ लेना तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। परसेंटेज भी ऐसे निकलता, भी क्रय मूल्य निकल गया तो लाभ का पूछे तो लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100, और हानि का पूछे तो हानि बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। क्रय मूल्य तो दोनों के लिए ही सेम है, क्रय मूल्य तो दोनों के लिए ही 60 रुपए है मेरे भाई। मेरी बात समझ में आई? इसी कड़ी में दोस्तों आगे बढ़ते हुए बात करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, और इस पैटर्न से क्या क्या सवाल बन सकते हैं। अपन कुरेद कर ला रहे हैं कि छोटे छोटे सवाल, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो, आराम से आपने उतार लिया होगा। बात करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। बहुत जबरदस्त सवाल है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताएं, देखिए आप क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्या लगता है आपको? यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ जो है वो 3 गुना हो जाता है, तो लाभ का परसेंटेज क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसी पैटर्न का है, लेकिन अपन को पता नहीं है कि वो पैटर्न कैसे सॉल्व करें। विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। दोस्तों मैं सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं, आप ये मत समझना कि ये कोई अलग पैटर्न का क्वेश्चन आया, ये भी उसी तरीके से मैं सॉल्व करूंगा। आपको बोला विक्रय मूल्य को डबल कर दिया। अब मेरी बात सुनना, विक्रय मूल्य को डबल करने का मतलब ये हुआ कि अगर विक्रय मूल्य 100 था ना, अगर विक्रय मूल्य 100 था तो अब विक्रय मूल्य हो गया कितना रुपए? 200 रुपए। क्या मेरी बात सही है? विक्रय मूल्य को आपने किया है कितना गुना? 2 गुना। बोलो भाई सही है कि नहीं है? विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया तो लाभ 3 गुना हो गया। 3 गुना होने का मतलब पहले जो लाभ हो रहा था वो 1 का हो रहा था, तो अब लाभ जो ना वो 3 का हो रहा है। इसका मतलब दोस्तों, क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्रय मूल्य जो है वो यहां कहीं है, यहां कहीं है। इसका मतलब जब मैं 100 रुपए में बेच रहा था तो लाभ मुझे हो रहा था 1 का, और अब मैं 200 में बेच रहा हूं तो लाभ जो है ना वो 3 गुना हो गया। मतलब पहले 100 में बेचने पर लाभ अगर 1 का हो रहा था तो 200 में बेचने पर लाभ जो ना वो 3 गुना हो गया। मेरी बात ध्यान रखिएगा, लाभ हमेशा क्रय मूल्य से निकलता है, तो इसलिए मैंने यहां से यहां तक 3 लगाया है। लाभ हमेशा क्रय मूल्य से निकलता है, तो पहले लाभ अगर 1 का हो रहा था तो अब लाभ जो ना वो कितने रुपए का हो रहा है? 3 रुपए का। क्या मेरी बात सही है? अब दोस्तों इसको मुझे सॉल्व करके लाभ का परसेंटेज निकालना है, और लाभ के परसेंटेज के लिए जरूरत पड़ेगी मुझे किसकी? क्रय मूल्य की। देखो दोस्तों, यहां से यहां तक 1 है, यहां से यहां तक 3 है, तो 3 में से 1 गया तो यहां से यहां तक कितना बच गया? 2। क्या मेरी बात सही है? और इस 2 का जो मान है, इस 2 का जो मान है वो दोस्तों मैं ये बोल सकता हूं कि 100 और 200 में डिफरेंस, तो इस 2 का जो मान है वो 100 रुपए के बराबर है। तो 2 का मान अगर दोस्तों 100 रुपए के बराबर है तो 1 का मान जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा दोस्तों किसके? किसके? 50 रुपए के। क्या मेरी बात सही है? कि 2 का मान अगर इन दोनों के डिफरेंस 100 रुपए के बराबर है तो 1 का मान हो गया 50। इसका मतलब क्रय मूल्य जो हो गया वो 100 में से 50 कम, तो क्रय मूल्य जो हो गया 100 में से 50 गए तो क्रय मूल्य जो हो गया वो हो गया कितना रुपए? 50 रुपए। अब दोस्तों आपको पहले लाभ का परसेंटेज पूछा था, तो लाभ का परसेंटेज आएगा, लाभ तो क्रय मूल्य है 50, तो 50 की चीज को अगर 100 में बेचोगे तो लाभ हो रहा है कितने का? 50 का, बट्टा क्रय मूल्य कितना है? 50, और गुना कर दिया 100 से। तो लाभ का पहले परसेंटेज पूछा तो पहले जो लाभ हो रहा था वो हो रहा था दोस्तों कितने परसेंट का? 100% का।
बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त तरीके से मैंने आपको बताया है। एक बार आप लोगों के लिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूं क्योंकि पूरा सवाल लिखा हुआ है। विक्रय मूल्य को अगर 2 गुना कर दिया जाए तो 100 से पहले विक्रय मूल्य 100 था तो अब हो गया 200, तो लाभ जो है ना वो 3 गुना हो गया। तो पहले लाभ अगर 1 का हो रहा था, मतलब क्रय मूल्य मैंने यहां डिसाइड किया, यहां क्यों डिसाइड किया, क्योंकि पहले भी लाभ हो रहा था, 100 में बेचा तब भी लाभ हो रहा था। तो यहां अगर लाभ 1 का हो रहा है तो यहां लाभ कितने का हो रहा है, 3 का। यहां से यहां तक 3, यहां से यहां तक 1, तो यहां कितना बच गया, 2। इस 2 का मान 100 रुपए के बराबर है क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस है 100 का। 2 का मान 100 के बराबर तो 1 का मान 50, तो क्रय मूल्य हो गया 100 में से 50 गए तो क्रय मूल्य हो गया 50। लाभ का परसेंटेज, लाभ है 50 का बट्टा क्रय मूल्य भी कितना है 50 और गुणा कर दिया 100 से, तो लाभ का जो परसेंटेज हो गया वो हो गया दोस्तों 100%। सेम पैटर्न, आप ये मत सोचे कि वो क्वेश्चन अलग था और ये अलग है, ये उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। अगर आप घर पे 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो कैसा भी सवाल आ जाए आपको बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा। इसी पैटर्न पर आगे बढ़ते हुए मैं एक और नगमे की बात कर रहा हूं और एक और क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ये भी आप बहुत अच्छे समझना। ये बताओ, सेम सवाल है, कोई डिफरेंस नहीं है क्वेश्चन में, एक बार आप पढ़ना। यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो होने वाली हानि का प्रतिशत होने वाले लाभ के प्रतिशत में परिवर्तित हो जाता है, तो लाभ का परसेंटेज ज्ञात करें। विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो होने वाली हानि का प्रतिशत होने वाले लाभ के प्रतिशत में परिवर्तित हो जाता है, तो आपको ये बोला है लाभ का परसेंटेज ज्ञात करें। सॉल्व देखना मैं कैसे कर रहा हूं, बहुत जबरदस्त चीज है दोस्तों, मेरी बात सुनिएगा, ऐसे क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन रहता है। मैंने कहा सर ये चक्कर क्या चल रहा है वो थोड़ा सा आप बताएं। सवाल है विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया, तो विक्रय मूल्य को 2 गुना करने का मतलब पहले विक्रय मूल्य 100 था तो अब विक्रय मूल्य जो है वो मैंने किया 200। पहली लाइन मैंने पढ़ी कि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो होने वाली हानि का प्रतिशत, इसका मतलब इस 100 में बेच रहा था तब हानि हो रही थी और अब इस 200 में बेच रहा हूं तो पहले जो हानि हो रही थी अब वो लाभ में परिवर्तित हो गया। इसका मतलब क्रय मूल्य जो है वो इन दोनों के बीच में है। यहां जब मैंने बेचा, देखना, जब मैंने 100 में बेचा तो जितनी मुझे हानि हो रही थी, अब विक्रय मूल्य को डबल किया तो अब मैं 200 में बेच रहा हूं तो यहां जितनी हानि हो रही थी यहां उतना ही क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। इसी पैटर्न की बात तो इससे 2 सवाल पहले अपन ने की थी कि विक्रय मूल्य को जब डबल किया तो पहले जितनी हानि हो रही थी अब उतना ही क्या हो रहा है, लाभ। इसका मतलब क्रय मूल्य इन दोनों के बीच में है। तो अगर मैं यहां से क्रय मूल्य की बात करूं तो आप मुझे कहेंगे सर क्रय मूल्य होगा इन दोनों के बीच में, तो क्रय मूल्य होगा 100 प्लस 200 बट्टा 2, तो क्रय मूल्य 300 में 2 का भाग दिया तो यहां से क्रय मूल्य जो आएगा वो आएगा दोस्तों 150 रुपए। आपको पूछा है लाभ का परसेंटेज, तो दोस्तों लाभ का जो परसेंटेज होगा वो होगा, आप खुद देख सकते हैं कि अगर क्रय मूल्य 150 रुपए है तो लाभ का परसेंटेज होगा, लाभ हो रहा है 50 का बट्टा क्रय मूल्य है 150 और गुणा कर दिया 100 से। 50 बट्टा 150 होता है 3 बार और 1/3 की वैल्यू होती है 33, सही 1/3%। मेरी बात क्लियर हो रही है क्या कि इस पैटर्न का भी कोई सवाल आए ना, बहुत जबरदस्त पैटर्न है। इस पैटर्न को भी आप ऐसे ही मानकर सॉल्व करें तो आप आराम से क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। कोई डाउट हो आप बता सकते हैं। मैंने विक्रय मूल्य को डबल किया, क्रय मूल्य इन दोनों के बीच में रहा। क्यों रहा? क्योंकि पहले जो हानि हो रही थी वो अब लाभ में परिवर्तित हो रही है। इसका मतलब क्रय मूल्य इन दोनों के बीच में है। क्रय मूल्य है इन दोनों के बीच में 150,
हाँ, लाभ का परसेंटेज पूछा तो लाभ है 50 का, बट्टा क्रय मूल्य है 150। हानि का पूछता तो भी यही आंसर आता, क्योंकि हानि भी हो रही है 50 की, बट्टा क्रय मूल्य है 150 और गुणा कर दिया 100 से। हानि का पूछता तो भी आंसर 33 सही 1/3% ही होता। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। एक और नगमा, उम्मीद करता हूं ये सब चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। टाइप नंबर नेक्स्ट। वो 3 सवाल अलग थे जो अपन ने पहले सॉल्व किए, आज मैंने 2 सवाल आपको बता चुका जो अलग अलग है। अब ये नेक्स्ट सवाल जो है बहुत छोटा क्वेश्चन है, इसकी मैं बात आपके लिए और करता हूं। दोस्तों सवाल ये है, एक घड़ी को 144 रुपए में बेची गई, बहुत छोटा क्वेश्चन है। यदि लाभ का परसेंटेज का संख्यात्मक मान उसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो बताओ वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो क्या होगा। मतलब सवाल ये है, मैं आपको वैसे बोल के बताऊं बुक के अकॉर्डिंग, किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ हो रहा है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो आपको बोला लाभ और हानि का परसेंटेज ज्ञात करें। अगर दोस्तों ये लाइन लिखी हुई आ जाए, ये बहुत अलग पैटर्न है, ध्यान रखना कि लाभ, एक मिनट इसको थोड़ा सा, अगर एग्जाम में कभी भी ये आ जाए कि लाभ और हानि का परसेंटेज आपस में बराबर हो और उस पैटर्न को अगर आपको सॉल्व करना हो, देखना मैं हमेशा से ये बोलता आया हूं कि ऐसे क्वेश्चनों को आप सॉल्व करें ऑप्शन से जब ये लिखा हुआ है लाभ का परसेंटेज क्रय मूल्य के बराबर है या हानि का परसेंटेज क्रय मूल्य के बराबर है। क्योंकि अगर आप इसको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा सॉल्व करने में, एक लाइन में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। अब आप कहोगे सर कैसे, जैसे मान लो मैं ऑप्शन मान लो ऐसे लेता हूं कि मान लो पहला ऑप्शन लिया मैंने 70 रुपए, दूसरा ऑप्शन मान लो मैंने लिया 80 रुपए, तीसरा ऑप्शन मान लो मैंने लिया 90 रुपए और चौथा ऑप्शन मान लो मैंने लिया मान लो 60 रुपए। आपको ये बोला कि बताओ वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो ये मैंने ऑप्शन जो है वो मैंने लिए क्रय मूल्य के। आपको बोला उतने ही परसेंट का लाभ हो रहा है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो अगर ये ऑप्शन होता 70 रुपए की अगर वो चीज होती तो 70 की चीज को अगर मैं 70% लाभ से ही बेचूं, अगर मैं 70 रुपए की चीज को जितना क्रय मूल्य है उतने परसेंट लाभ से ही बेचूं, तो 70 की चीज को 70% लाभ से बेचूंगा तो ये चीज बिकेगी 119 रुपए की। मतलब ये इस क्वेश्चन का आंसर कब होता, जब सवाल ये होता कि किसी वस्तु को यहां पर 144 की जगह अगर 119 होता, किसी वस्तु को 119 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, तो इस सवाल का आंसर 70 रुपए होता। 80 रुपए कब होता है इस क्वेश्चन का आंसर, जब आप 80 की ही चीज को 80% लाभ से बेचते। अगर मैं 80 की चीज को 80% लाभ से बेचूंगा तो 18 × 144, ये किस क्वेश्चन का आंसर है, किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ हो रहा है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। क्योंकि 80 की चीज को 80% लाभ, 80% लाभ का मतलब 180/100, तो किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर उतने ही परसेंट का लाभ हो रहा है जितना वस्तु का क्रय मूल्य, तो आंसर कौन सा होगा, 80 रुपए। ये इस क्वेश्चन का आंसर कब होगा, जब आप 90 की ही चीज को 90% लाभ से बेचेंगे और 90 की चीज को जब आप 90% लाभ से बेचेंगे। अगर ये सवाल ये होता कि किसी वस्तु को 171 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, तो आंसर होता 90। और अगर ये आंसर कब होता, जब आप 60 की चीज को 60% लाभ से बेचते, तो 60 की चीज को 60% लाभ से बेचते। तो अगर यहां पर 96 होता कि किसी वस्तु को 96 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, तब आंसर होता 60 रुपए। चूंकि इस सवाल में आपको 144 दे रखा है, तो 144 के लिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन से मैंने सॉल्व किया है, इस क्वेश्चन का आंसर होता 80 रुपए। अगर इनमें से कोई सा भी आ जाए तो उसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हो। किसी शॉर्ट ट्रिक की और किसी तरीके की कोई जरूरत नहीं है। उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में कभी भी आ जाए तो आप ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा ऑप्शन से सॉल्व करें। एक और देखो दोस्तों, मैं आपको ऐसा और क्वेश्चन लेता हूं जिससे आपको और समझ में है। देखो एक मैंने हानि वाला लिया है
किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर एक आदमी को क्रय मूल्य के बराबर परसेंटेज की हानि होती है। जितनी हानि का परसेंटेज उतना ही वस्तु का क्रय मूल्य। तो आपको यह बोला गया कि बताओ भाई उस वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो क्या है। अब मेरी बात दोस्तों बिल्कुल गौर से आप सुनिएगा। हानि वाले में भी सेम ही करना है जो लाभ वाले में आपने किया, मगर हानि वाले में दो आंसर होते हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। सवाल वही है, सवाल में कोई डिफरेंस नहीं है। हानि वाले में दोस्तों जैसे मान लो ऐसे लिख सकता हूं कि जैसे मान लो पहला ऑप्शन दिया 60 रुपए, इसमें ऑप्शन थोड़ा सही नहीं है, मैं ऑप्शन आपको करके दिखा देता हूं। 70 रुपए या 30 रुपए। तीसरा ऑप्शन मान लो मैंने लिया 80 रुपए या 20 रुपए, और चौथा ऑप्शन मैंने लिया 90 रुपए या। इनके अलावा कोई क्वेश्चन में नहीं आता, क्योंकि क्वेश्चन यही बन सकते हैं कि किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि जितना वस्तु का क्रय मूल्य। और आपको ऑप्शन देकर ये बोला है, या मैंने ये ऑप्शन देकर आपको बोला है कि बताओ क्रय मूल्य कौन सा है। अब मेरी बात सुनना, अगर क्रय मूल्य 60 है तो 60 की चीज पर 60% ही हानि हो रही है, और 60% हानि का मतलब 40/100 24 रुपए। अगर वो चीज 40 की है तो 40 की चीज पर 40% की ही हानि हो रही है, तो 40 की चीज पर 40% की हानि हो रही है, तो भी कितना आया 24। तो पहला ऑप्शन किस सवाल का आंसर है कि किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो या तो आंसर होगा 60 या आंसर होगा 40। सेकंड आंसर कब होगा, 80 की चीज को जब आप 80% हानि से बेचेंगे, तो 80 की चीज को 80% हानि से बेचेंगे तो बिकेगी कितने रुपए की, 16 की। या 20 की चीज को अगर आप 20% हानि से बेचेंगे तो कितने की बिकेगी, 16 रुपए की। ये किस सवाल का आंसर है, किसी वस्तु को 16 रुपए में बेचने पर उतने ही % की हानि होती है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो बताओ वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो या तो आंसर होगा 80 रुपए या आंसर होगा 20। ये इस सवाल का आंसर कब होगा, जब आप 70 की ही चीज को 70% हानि से बेचेंगे तो आंसर होगा 21 रुपए, या आप 30 की चीज को 30% हानि से बेचेंगे तो आंसर होगा 21 रुपए। मतलब इस क्वेश्चन में ये 21 रुपए है कि 21 रुपए में बेचने पर उतने ही % की हानि जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 30 रुपए या 70 रुपए। और जो चौथा ऑप्शन है कि 90 की चीज को जब आप 90% हानि से बेचेंगे तो यहां आएगा 9 रुपए, या 10 की चीज को अगर आप 10% हानि से बेचेंगे तो यहां पर भी जो आएगा वो आएगा कितना रुपए, 9 रुपए। तो मोस्टली इनके अलावा कोई सवाल ही नहीं बनता, या तो बनता है ये 24 रुपए वाला, या बनता है 16 वाला, या जो मैंने सवाल लिया है ये बना है 21 वाला, या मैंने एक सवाल और लिया जो 9 रुपए वाला बनता है। इनके अलावा कोई सवाल ही बुक में नहीं है। सही है। अगर आपको एग्जाम में मान लो पता भी लग जाए, एक बात मैं आपको और बताऊं, ये तो देखो आपने उतार लिया होगा, आराम से आप देख सकते हैं कि एक बात अगर मैं आपको और बताऊं कि हानि वाला सवाल आए ना कि उतने ही % की हानि जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, तो आप ऑप्शन से ही पता लगा सकते हैं। ऑप्शन से कैसे, जैसे ये है 6 चौक 24 वाले का आंसर तो ये होगा, इन दोनों का जोड़ हमेशा 100 होगा जब भी ये सवाल आता है। तो 6 चौक 24 वाले का आंसर ये होगा, 8 दूनी 16 वाले का आंसर ये होगा, 7 तियां 21 वाले का आंसर ये होगा, और 9 एकम 9 वाले का आंसर ये होगा। तो वैसे भी आप देख सकते हैं, जैसे मान लो इस सवाल में 21 वाला आया तो 7 तियां 21, इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा 70 रुपए या 30 रुपए। आराम से आप देख सकते हैं दोस्तों, उतार लो जिनको दिक्कत है। कहीं कोई लफड़ा नहीं चाहिए, कोई डाउट हो तो आप सीधा बता सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों में। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों ये क्रय मूल्य लाभ का % बराबर हो, ऐसे क्वेश्चनों को आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। एक और नगमा, क्योंकि ये पैटर्न में मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा कि उतने ही % का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य। चारों मैंने बता दिए हैं, लाभ वाले में मैंने चारों बता दिए थे। बाकी आप सत्यम स्टडी पॉइंट का ऐप डाउनलोड करना है, वहां पर टेस्ट मैं डाल रहा हूं 1-2 दिन में। टेस्ट डालने के बाद, क्योंकि आगे के वीडियोस भी आपको वही मिलेंगे, तो टेस्ट आप उसमें सॉल्व करें। जो मैंने पैटर्न बताए हैं, जितने एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं सारे मैंने टेस्ट में डाले हैं, आप उन टेस्ट से
अपना एग्जामाइन करें कि अपन कहां पर है, अपना लेवल कहां पर है, क्या आपको क्वेश्चन याद भी है। बात करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, बहुत छोटा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका, विविध प्रश्नों में है। मैंने लास्ट में 2 सवाल विविध के लिए, जिससे क्योंकि आज के दिन में मैंने आपको 3 पैटर्न बताए हैं, अब 1-2 सवाल मैंने विविध लिया है कि 2 प्रकार की चाय के क्रय मूल्य क्रमशः 180 रुपए और 200 रुपए प्रति किलोग्राम है। 2 प्रकार की चाय है जिनके क्रय मूल्य 180 रुपए और 200 रुपए प्रति किलोग्राम है। मतलब एक चाय तो है 180 रुपए किलो की और एक चाय है आपके सामने 200 रुपए किलो की। इन्हें 5:3 के अनुपात में मिलाकर 210 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाता है। तो लाभ और हानि का परसेंटेज आपको पूछा है। एक चाय है 180 रुपए प्रति किलोग्राम की, एक चाय है 200 रुपए प्रति किलोग्राम की। इनको 5:3 के अनुपात में मिलाया। ये वाली चाय तो मिलाई है 5 किलो और ये वाली चाय मिलाई है 3 किलो। तो ये 5 किलो, ये 3 किलो, तो टोटल चाय हो गई 8 किलो। 8 किलो चाय को उसने खरीदा कितने में? 180 वाली तो उसने खरीदी है 5 किलो प्लस 200 वाली उसने खरीदी है 3 किलो। 18 पंजा 90, 600। तो ये चाय जो है उसने खरीदी है मेरे भाई, मेरे दोस्तों, 1500 रुपए में। 180 वाली 5 किलो और 200 वाली 3 किलो, क्योंकि 5:3 के अनुपात में मिलाया। उसके बाद में इसने पूरी चाय को 210 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेच दिया। 8 किलो खरीदेगा तो 8 किलो ही बेचेगा। तो 8 किलो को खरीदा तो है 1500 में, 8 किलो को बेचेगा कितने में? तो 210 के भाव से 8 किलो चाय को जब बेचेगा तो 210 के भाव से 8 किलो चाय को बेचेगा। तो 8 किलो चाय को बेचा है कितने में? 1680 में। खरीदा 1500 में, बेचा 1680 में। आपको बोला लाभ का परसेंटेज, लाभ ही होगा। 1500 में खरीदा, 1680 में बेचा, तो लाभ हो रहा है दोस्तों यहां पर 180 का, दिख रहा है। बट्टा क्रय मूल्य है 1500 और गुणा कर दिया आपने यहां पर 100 से। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। लाभ जो होगा वो यहां पर होगा 12% का और ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर है। एक 180 वाली मिलाई है 5 किलो, 200 वाली मिलाई है 3 किलो। 8 किलो चाय को खरीदा है 180 गुणा 5 और 200 गुणा 3। 8 किलो चाय को खरीदा है 1500 में, 8 किलो चाय को बेचा है 210 के भाव से 1680 में। लाभ हो रहा है दोस्तों 180 का, 1500 पर गुणा कर दिया 100 से। लाभ जो हो रहा है वो हो रहा है दोस्तों कितने परसेंट का? 12% का। बहुत छोटा क्वेश्चन था, एग्जाम में आ रखा था। थोड़े विविध प्रश्न जो आज मैं आपको बता रहा था उसके लिए मैंने आपको बताया है। चलो दोस्तों, आज के लिए बहुत बातें हो गई। आज के लिए अपन इतनी ही बात करेंगे। सत्यम स्टडी ऐप को आप डाउनलोड कर लें, टेस्ट पेपर आपको वहां मिलेंगे, ये मैं वीडियो के दौरान भी आपको बता चुका। आज के लिए बात इतनी ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन बहुत अच्छी और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आगे बहुत आने वाले हैं। प्लीज वीडियो को देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।